Assalamu alaikum students, welcome to my channel Simple Biology. The topic of discussion is Golgi apparatus, the dynamic organelle. स्टूडेंट्स, गोल्जी apparatus जो है वो इसके अंदर जो इसकी जो बात समझने वाली है, जो कंसेप्ट समझने वाला है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो इसकी फॉर्मेशन है कि ये बनता कैसे है, कहाँ से बनता है और इसका फंक्शन क्या है, ये डायनामिक ऑर्गेनेले क्यों इसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी चंद एक पहले फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर इसमें जो बात असल में जो कंसेप्ट है, जो समझने वाली बात है उसकी तरफ चलेंगे। तो बेसिकली गोल्जी apparatus जो है वो डिस्कवर हुआ था 1898 में और कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इटालियन बायोलॉजिस्ट है कैमिलो गोल्जी, 1898 में इसने गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। अब आप ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स। बेसिकली इसमें 1, 2 और 3 इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो स्टैक्स कहते हैं ढेर को, ढेर एक दूसरे के ऊपर जो पड़े होते हैं। स्टैक्स ढेर किस चीज का? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, सैक कहते हैं थैले को, थैले एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं ढेर की शक्ल में, सैक्स की शक्ल में। ये वाले थैले, ये सैक्स हैं, ये फर्स्ट सैक है, ये सेकंड सैक है, ये थर्ड सैक है, इट इज फोर्थ सैक, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। और ये जो सैक हैं ये स्टैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर। स्टैक का मतलब है थैले जो है वो एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में पड़े हुए हैं, जिनको हम सिस्टर्नी कह देते हैं। इट इज द फर्स्ट सिस्टर्नी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सिस्टर्नी। और इनकी जो है वो 2 फेस हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। सिस ये आउटर कन्वेक्स फेस है, ये वाली जहां से ये बन रहा है, ये वाले वेसिकल्स इसको बनाते हैं। अभी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका फेस ये वाला है कनकेव, और कनकेव जो है इसको ट्रांस फेस भी कहा जाता है। कनकेव फेस कह लें, ट्रांस फेस कह लें या मैचुरेशन फेस कह लें, एक ही बात है। इसको फॉर्मिंग फेस कह लें या सिस फेस कह लें या कन्वेक्स फेस कह लें, तीनों नाम एक ही फेस के हैं एंड दैट इज दिस वन। और इसके 3 नाम क्या हैं इस फेस के? इसके हैं मैचुरेशन फेस, ट्रांस फेस एंड इट इज कनकेव। कनकेव इसकी शेप है और ऊपर वाले की कन्वेक्स शेप है। ये स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी फॉर्मेशन, इट इज ए डायनामिक ऑर्गेनेले। डायनामिक ऑर्गेनेले स्टूडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइड से ये बनता जा रहा है और दूसरी साइड से ये डिसोसिएट होता जा रहा है। यानी कि एक साइड से गोल्जी apparatus की फॉर्मेशन हो रही है और उसकी दूसरी साइड पे उधर से वो डिसोसिएट होता जा रहा है। जहां से फॉर्मेशन हो रही है वो वेसिकल्स आपस में मिलके गोल्जी apparatus बना रहे हैं, और जहां से डिसोसिएशन हो रही है उधर से भी गोल्जी apparatus आगे जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है। ये सारी बातें आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में डायग्रामेटिकली क्लियर हो जाएंगी। It is an organelle, dynamic organelle and is formed by vesicles released from the SCR. ये हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात स्टार्ट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कंसीडर करें कि इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो पोर्शन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम है। और ये जो पोर्शन है इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स, ये जो राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के इनसाइड आती है। यही प्रोटीन यहां से बडिंग के जरिए, यहां से स्टूडेंट्स बडिंग होती है, और ये वाली जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इन बर्ड्स के अंदर मौजूद है।
स्टूडेंट्स इसी तरह ये जो बड हैं ये यहां से रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो बड है, पहली बात तो ये है कि ये कहां से रिलीज हुआ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहां से आई थी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे हुए जो राइबोसोम्स हैं, इन्होंने ये प्रोटीन सिंथेसाइज की थी। स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे वेसिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं और ये सारे वेसिकल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो गोल्जी अपरेटस का एक सैक बनता है, दैट इज सिस्टर्नी। ये आपस में कोएलोसेंस के जरिए ये आपस में फ्यूज होंगे और नीचे की तरफ एक सैक बना देंगे। इसी तरह ऊपर से वेसिकल्स आते जाएंगे और ये गोल्जी अपरेटस के सैक्स जो हैं ये बनते जाएंगे। ये जो वेसिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इन वेसिकल्स को आप कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स, क्योंकि इन्होंने मिलके आगे गोल्जी वेसिकल्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स ये गोल्जी वेसिकल्स मिलके ये गोल्जी अपरेटस अब बना रहे हैं। अब ये देखें कि इस गोल्जी अपरेटस के अंदर है क्या, तो इस गोल्जी अपरेटस के अंदर वही वाली प्रोटीन है जो प्रोटीन यहां पर राइबोसोम्स ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर सिंथेसाइज की थी। अब स्टूडेंट्स गोल्जी अपरेटस ने इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करनी है। आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इन द गोल्जी अपरेटस, यहां से अगेन वेसिकल्स रिलीज होंगे मैचुरेशन फेज से। अब ये जो वेसिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या है, वही प्रोटीन है, लेकिन अब ये प्रोटीन थोड़ी सी मॉडिफाइड है, क्योंकि ये प्रोटीन गोल्जी अपरेटस से पहले जो थी, अब गोल्जी अपरेटस से जब गुजर के आई है तो इस प्रोटीन में गोल्जी अपरेटस ने मैचुरेशन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है। अब देखें कि गोल्जी अपरेटस इस साइड से बनता जा रहा है और इस साइड से डिसोसिएट होता जा रहा है। ये वेसिकल्स मिलकर गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं और गोल्जी अपरेटस आगे मजीद वेसिकल्स में टूट रहा है। इसे आप इसीलिए कहते हैं कि ये डायनामिक ऑर्गेनेले है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि ये वेसिकल्स क्या करते हैं आगे। ये वेसिकल्स जो हैं वो आगे जाके ये लाइसोसोम भी बन सकते हैं अगर इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और ये सेल के अंदर यूज होंगे तो ये लाइसोसोम है। पहली कंडीशन है कि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और दूसरी बात कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करें। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो कंडीशंस इन वेसिकल्स के साथ फुलफिल हों तो इन वेसिकल्स को हम लाइसोसोम कह देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम भी गोल्जी अपरेटस से बन रहा है और गोल्जी अपरेटस इटसेल्फ कहां से बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब लाइसोसोम के अंदर जो प्रोटीन आएगी वो सारी प्रोटीन वही है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर बनी थी। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स ये हो सकती है कि ये जो वेसिकल्स हैं इनको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, फॉर आउट ऑफ द सेल भेज दिया जाए, आउट ऑफ द सेल। अगर ये आउट ऑफ द सेल जा रहे हैं तो ये बाहर जाके दो काम कर सकते हैं, या तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, या फिर स्टूडेंट्स अगर ये हार्मोन होंगे इसके अंदर तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी है, यहां से ये सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स देखें अब इसके फंक्शंस क्या हैं गोल्जी अपरेटस के। गोल्जी अपरेटस के फंक्शन है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कर रहा है, जो प्रोटीन यहां से बन के आ रही है, सेल सिक्रीशंस कर रहा है, ये वाली, ये जो आउट ऑफ द सेल जा रहे हैं वेसिकल्स, ये सेल सिक्रीशंस हैं। और तीसरा काम है फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल्स। स्टूडेंट्स सेल के इक्वेटर के मुकाम पे सारे गोल्जी अपरेटस अरेंज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन प्लांट सेल्स, और वहीं से जो है वो कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की ब्रेकडाउन होती है। तो उस प्लेट को जो गोल्जी अपरेटस बना रहे हैं उस प्लेट को आप कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में भी थोड़ा सा देख लें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम,
ये वेसिकल्स हैं गोल्जी वेसिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए थे। ये बन के यहां पर गोल्जी अपरेटस बनाएंगे, ये मिलके और फिर वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज होंगे। अब यही वेसिकल्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर कर लें। अगर ये वेसिकल विद इन द सेल यूज हो जाएं फूड वैक्यूल के साथ तो इसको लाइसोसोम कहेंगे। अगर यही वेसिकल सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएं तो ये सेल सिक्रीशंस बन जाएंगे। अब सेल सिक्रीशंस जो है वो हार्मोन भी हो सकते हैं या फिर एंजाइम भी हो सकते हैं। हार्मोन होंगे तो ये कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, एंजाइम होंगे तो ये डाइजेशन करवाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द गोल्जी अपरेटस। इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी थी वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड इट्स रिलेटेड ऑर्गेनेल्स एंड सेल सिक्रीशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज।